नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। वक्त तो चला है यूपी की 75 बड़ी खबरों का। प्रयागराज में नाइट कर्फ्यू, रात में 10 बजे से सुबह 8 बजे तक निकलने पर रहेगी पाबंदी। कोरोना का कहर, मुंबई से लौटने वाली ट्रेनों में कंफर्म सीट नहीं, महाराष्ट्र जाने के लिए यात्रियों में खौफ। यूपी के सर्वाधिक संक्रमित 12 जिलों में भी लग सकता है रात्रि कर्फ्यू, मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों पर छोड़ा फैसला। सीएम योगी आदित्यनाथ ने माना पंचायत चुनाव व पर्व के कारण बढ़ा संक्रमण, आज से 5 शहरों में नाइट कर्फ्यू। वाराणसी में एटीएम से 24 लाख गायब, मशीन में तोड़फोड़ भी की गई, जांच में जुटी पुलिस। वाराणसी में प्रेमिका से बात करने के चक्कर में पुलिस के हत्थे चढ़ा डकैत, देर रात हुई थी मुठभेड़। लखनऊ में आज से नाइट कर्फ्यू, रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक रहना होगा घर में, स्कूल 15 अप्रैल तक रहेंगे बंद। यूपी पंचायत चुनाव में सदस्य के हजारों पद खाली, नहीं हो पाएगा कई ग्राम पंचायतों का गठन। वाराणसी में कोरोना टीके का संकट, कई केंद्रों पर समय से पहले खत्म हो गई वैक्सीन। कोरोना के बढ़ते संक्रमण का कारण ढूंढने में जुटे चिकित्सक, केजीएमयू भेजा गया 10 संक्रमितों का नमूना। बांदा जेल में अत्याधुनिक कैमरों की निगरानी में रहेगा मुख्तार अंसारी, कोरोना जांच रिपोर्ट आई नेगेटिव। कांग्रेस ने की लखनऊ समेत दूसरे चरण के जिला पंचायत सदस्य पद के उम्मीदवारों की हुई घोषणा। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि कोरोना को सरकार के साथ जनता भी गंभीरता से ले। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बंगाल में दीदी को विकास नहीं, गुंडागर्दी चाहिए। नेशनल कराटे प्रतियोगिता में कानपुर के खिलाड़ियों का जलवा, 3 गोल्ड समेत 7 पदक जीतकर बढ़ा गौरव। राजधानी में हालात चिंताजनक, एक दिन में मिले कोरोना के रिकॉर्ड 1333 नए मामले। जौनपुर में चुनाव चिन्ह आवंटन के दौरान बीडीसी प्रत्याशी का अपहरण, सूचना पर पुलिस महकमे में हड़कंप। यूपी में सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता के घर पहुंचे आईजी, सुरक्षा का दिया भरोसा, दोनों आरोपी गिरफ्तार। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू ने दी प्रशासन को चेतावनी, बोले 3 दिन में हत्यारोपी गिरफ्तार नहीं हुए तो सड़क पर उतरेगी पार्टी। ताजनगरी आगरा में कबाड़ गोदाम में चल रही थी शराब फैक्ट्री, 4 लोग हुए गिरफ्तार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बढ़ाया परीक्षार्थियों का हौसला, बताया सफलता के मूल मंत्र।
गोरखपुर में रेलवे स्टेशन पर बिना मास्क के 22 यात्रियों से वसूला जुर्माना, दी गई कड़ी चेतावनी। मेरठ में कोरोना के 119 नए मरीज मिले, 2 की मौत। मुजफ्फरनगर में 75 को संक्रमण की पुष्टि। मेरठ के मेडिकल क्षेत्र में कर्ज से परेशान होकर परिवार ने किया जहरीले पदार्थ का सेवन, महिला की हुई मौत। राकेश टिकैत का बयान, बोले किसानों के धरने को शाहीन बाग ना समझे सरकार, कोरोना की गाइडलाइन के साथ जारी रहेगा धरना। बिजनौर में सड़क हादसे में एक ही परिवार के 3 युवकों की दर्दनाक मौत, परिजनों में मचा कोहराम। इटावा में गैंगस्टर 3 भाइयों की 8 करोड़ की संपत्ति कुर्क, जूस की फैक्ट्री, मकान व दुकान को किया सील। झांसी कानपुर हाईवे पर सड़क हादसा, खड़े डंपर से टकराया ट्रक, चालक की मौके पर मौत। सौ से अधिक केस वाले जिलों में रात की आवाजाही पर होगी सख्ती, सीएम योगी बोले पाबंदियों पर डीएम करेंगे फैसला। इटावा में लालू की समधन मृदुला यादव ने भरा पर्चा, क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए किया गया नामांकन। गाजियाबाद शमशान हादसे में एसआईटी ने दाखिल की चार्जशीट, तत्कालीन ईओ समेत 5 को ठहराया दोषी। सगी बहनों के साथ दर्दनाक हादसा, स्कूटी से घर लौट रही 2 शिक्षकों की हुई मौत। हरदोई में नरेश अग्रवाल के भाई का निर्विरोध जिम्प सदस्य बनना तय, पर्चा निरस्त होने से सपा आक्रोश। अखिलेश यादव का बड़ा आरोप, बोले सरकार की लापरवाही से कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना के कारण बीजेपी ने बदली रणनीति, पंचायत चुनाव में कोई जनसभा नहीं करेगी पार्टी। जौनपुर से सपा विधायक लकी यादव के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट, चेक बाउंस के मामले में हुई कार्रवाई। भाजपा विधायक ने डीएम ऑफिस पर दिया धरना, एसपी से नोकझोंक के बाद जमीन पर लेटे विधायक। यूपी पंचायत चुनाव में आगरा पुलिस की मीठा गुड वर्क, वोटरों के लिए रखे 186 किलो रसगुल्ले के 465 पैकेट जब्त। मुख्तार का यूपी रिटर्न पर कृष्णानंद राय के परिवार ने जताई खुशी, पत्नी अलका राय ने सीएम योगी को दिया धन्यवाद। लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू के डर से 2500 शादियों के जश्न में खलल, मुश्किल में आई वेडिंग इंडस्ट्री। सहारनपुर में कार की डिग्गी में डालकर चोरी कर ले गए गाय, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई पूरी घटना। यूपी पंचायत चुनाव में चाय, समोसा और चम्मच तक के दाम तय, चुनाव आयोग ने जारी की रेट लिस्ट। आठवीं तक के स्कूल 11 अप्रैल के बाद भी रहेंगे बंद, कोरोना की गति देख बड़ी संभावना।
उत्तर प्रदेश में कोरोना आक्रामक 6000 से ज्यादा मरीज, 40 की हुई मौत। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का प्रदेश सरकार पर हमला, कहा कोरोना भयावह और बेपरवाह है भाजपा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 9 अप्रैल को आएंगे वाराणसी, जनपद में कोविड संक्रमण की तैयारी की करेंगे समीक्षा। वाराणसी में कोरोना महामारी पर भारी रहा लोकतंत्र का उत्सव, चुनावी मैदान में उतरने को हजारों ने भरा पर्चा। नारकोटिक्स विभाग ने वाराणसी के दवा व्यापारी के खिलाफ दर्ज करा एफआईआर, कारोबारियों में आक्रोश। कोरोना का कहर बरकरार, कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देख यूपी में पंचायत चुनाव टालने की उठी मांग। फिर बदलने लगा यूपी के प्रयागराज का मौसम, गर्मी फिर करने लगी परेशान। मेरठ में छठी कक्षा की छात्रा से पड़ोसी युवक ने की हैवानियत, खेत में लहूलुहान हालत में छोड़ गया फरार। छब्बीस अप्रैल तक सेना भर्ती रैली का होगा रजिस्ट्रेशन, कोविड रिपोर्ट के बिना एंट्री नहीं। बहराइच में जंगल से भटक कर गेहूं के खेतों में पहुंचा तेंदुआ और गेहूं की कटाई कर रहे आधा दर्जन से अधिक ग्रामीणों पर किया हमला। गाजीपुर के बहरियाबाद के अधिकारियों द्वारा अदेय प्रमाण पत्र के लिए उम्मीदवारों से मोटी रकम लेने का मामला, अदेय प्रमाण पत्र देने के नाम पर हो रही अवैध वसूली। नरसिम्हानंद सरस्वती के आपत्तिजनक बयान पर कौशाम्बी के मुस्लिम समाज का फूटा गुस्सा, नाराज लोगों ने मौलाना की अगुवाई में जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। संभल में तेज रफ्तार बस की टक्कर से सामने से आ रहे बाइक सवार की मौके पर मौत, बाइक सवार को टक्कर मारने के बाद तेज रफ्तार बस भी अनियंत्रित होकर पलटी। मुरादाबाद में एक बैंक के बाहर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, इस वीडियो में नहीं दिया जा रहा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान। रामपुर में कुछ असामाजिक तत्वों ने कोसी नदी पर बने मंदिर की मूर्तियों को किया खंडित, घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचा पुलिस प्रशासन। शाहजहांपुर के कांड थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार का कहर, जहां एक अज्ञात वाहन ने स्कूटी सवार को मारी जोरदार टक्कर, हादसे में 2 बहनों की हुई मौत। कानपुर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन सतर्क, चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस अधीक्षक ने किया औचक निरीक्षण। कानपुर में डीएम ने मतदान स्थल का किया निरीक्षण, साथ ही केंद्र में सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के दिए निर्देश। कानपुर में अपर पुलिस महानिदेशक ने किया महिला थाना स्थित नवनिर्मित महिला हेल्प डेस्क का उद्घाटन, इस अवसर पर पुलिस महानिरीक्षक ने सभी अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। लखनऊ के कैंट इलाके में हुई सनसनीखेज वारदात का पुलिस ने किया खुलासा, रेलवे अधिकारी के घर में लूट और हत्या मामले में महिला समेत 4 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सोनभद्र में पंचायत चुनाव को लेकर डीएम और एसपी जन चौपाल लगाकर सुन रहे ग्रामीणों की समस्या और समस्याओं के निस्तारण के लिए अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश।
लखनऊ में कानपुर की तरफ से गिट्टी लेकर आ रहे ट्रक अनियंत्रित होकर कई गाड़ियों में टकराया। हादसे के बाद वाहन पूरी तरह से हुआ क्षतिग्रस्त। प्रयागराज के हंडिया थाना क्षेत्र के बेल्हा सिंघामऊ गांव में देर रात शॉर्ट सर्किट से गेहूं की फसल में लगी आग, जिससे किसान की लगभग 1 बीघे की फसल जलकर हुई राख। हमीरपुर में घरेलू कलह के चलते पति पत्नी की गला दबाकर की हत्या। वहीं हत्या की घटना को अंजाम देकर पति मौके से हुआ फरार। कानपुर के राजपुर थाना क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लगने से मचा हड़कंप। आग में एक ही परिवार के 4 घरों की गृहस्थी जलकर हुई राख। संभल के असमोली थाना इलाके में तेज रफ्तार प्राइवेट बस और बाइक में जोरदार टक्कर। बाइक सवार युवक की मौके पर हुई मौत। सीतापुर में पुलिस अधीक्षक के आदेश पर पुलिस टीमों द्वारा की गई चेकिंग के दौरान अवैध शस्त्र फैक्ट्रियों को कब्जे में लेकर 2 अपराधियों को किया गया गिरफ्तार। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।